हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब, दवाई तथा हवाई जहाज का ईंधन आदि बनाने के लिए किया जाता है? तो ये है एथिल एल्कोहल जो है उसका प्रयोग किया जाता है शराब में, दवा में, हवाई जहाज का जो ईंधन होता है, इस सब को बनाने में एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। एथेन का स्वाद हल्का होता है। हल्का मतलब कैसा होता है? कड़वा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है? ये पूछ रहा है एथेन का स्वाद कैसा होता है। तो वो हल्का मीठा होता है एथेन का स्वाद। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र है NHCO। एल्कीन का पूरा नाम क्या था? तो एल्कीन का पूरा नाम ओलेफिन। डेकेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो ये है 22। कार्सिनोजेनिक रसायन निम्न में से किस रोग को जन्म देते हैं? तो वो कैंसर होता है। सॉरी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अणु में कम से कम डैश बेंजीन के समान रिंग होते हैं। तो वो एक रिंग बेंजीन के समान होते हैं। और पेंटेन के डैश संरचनात्मक बहुलक होते हैं। तो वो 3 संरचनात्मक बहुलक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। ईंधन जो अंतरिक्ष में ईंधन चलता है उसको रोकने के लिए। ठीक है, धातुओं की वेल्डिंग के लिए, जो धातु होता है उसकी वेल्डिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग आग की चिंगारी या लौ बनाने में किया जाता है? तो वो है एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है आग या चिंगारी का लौ बनाने में। डैश प्रकाश के संपर्क में आने पर फॉस्जीन में परिवर्तित हो जाता है। क्या परिवर्तित हो जाता है? तो क्लोरोफॉर्म जो है वो प्रकाश के संपर्क में आने पर ये फॉस्जीन में परिवर्तन हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज तो जो था वो मिशेल फैराडे ने की थी। वुड स्पिरिट क्या है? तो वुड स्पिरिट जो है मेथिल एल्कोहल है। वह यौगिक जिसमें सबसे कम ऑक्टेन संख्या उपस्थित होते हैं वो है एन हेप्टेन। क्लोरोफॉर्म को डैश के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण डैश की अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो किण्वन। अप्राकृतिक स्पिरिट अथवा अप्राकृतिक एल्कोहल को निम्न में से किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो वह है पीरीडीन। नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो कोलतार जो है नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत है, कोलतार। फार्मेलिन डैश का जलीय विलयन होता है, तो मेथेनॉल जो है फार्मेलिन मेथेनॉल का जलीय विलयन है। एथिल एल्कोहल का समस्थानिक और डाइमेथिल ईथर है। स्टार्च के किण्वन से प्राप्त होता है, तो एथेनॉल जो है स्टार्च के किण्वन से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा यौगिक विषम चक्रीय यौगिक है? तो फ्यूरोन जो है विषम यौगिक चक्रीय है। गन्ने की
खोई का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है? तो प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है। एल्युमिनियम कार्बाइड के जलीय अपघटन से कैसे प्राप्त होता है? तो CH4 से। निम्न में से किस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, निम्न में से किस गैस का प्रयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन। 5% जल युक्त एथेनॉल को कहा जाता है, 5% जल युक्त एथेनॉल को कहा जाता है तो संशोधित स्पिरिट परम एल्कोहल। तो इसका सही जवाब होगा संशोधित स्पिरिट। एलिफैटिक प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोसाइनाइड परीक्षण। वह गैस जो अक्सर कोयले के खाने से रिश्ती है वो क्या है? मीथेन। ऑक्सी एसिटिलीन को लौ का तापमान होगा 3200 डिग्री सेल्सियस। जलीय विलयन में क्षारकता के बढ़ने का सही क्रम क्या है? तो ये है NH3 लेस देन CH3 और NH2 लेस देन CH3 का होल टू NH। कार्बनिक यौगिकों से सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से एल्कोहल प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो किण्वन कहलाती है। निम्न में से किस यौगिक युग्म को निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफॉर्म। निम्न में से किसे आंसू गैस का अवयव कहते हैं? तो क्लोरोपिक्रीन जो होता है उसे आंसू गैस का अवयव कहते हैं। गामा हेक्सेन का रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। निम्न में से किसे मार्स गैस कहते हैं? तो वो है आपका CH4 है जो उसे मार्स गैस कहते हैं। बियर कारक क्या है? तो बियर कारक जो आपका क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट है। निम्न में से कौन फ्लेइंग विलयन के साथ क्रिया करता है? तो CHO। किण्वन के बाद सीरे का व्यापक उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है? तो एथेनॉल के उत्पादन में किया जाता है। एल्कोहल के किण्वन के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? तो ईस्ट जो है एल्कोहल के किण्वन के लिए आवश्यक है। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? तो एथिल एल्कोहल कहलाता है। एल्डिहाइड क्या है? तो प्रबल अपचयन कारक। सावनीकरण की अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त एल्कोहल है क्या है? तो ग्लिसरॉल। निम्न में से किस को कार्बनिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है? तो वह फिनॉल जो है इसे कार्बनिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।